तो हमारा डीमन लॉर्ड की जो एपिसोड नंबर 4 की वही से शुरुआत होती है और सिवा हमें दिखाया जाता है अपने जो है ना मेन कैरेक्टर को बाइकिंग लिंक को। वो एक जगह पे खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है आई होप जो मेरा ना थर्ड डिसेबल है जिंगर, उसने मेरा जो है ना उस ऑर्डर को फॉलो किया होगा। उसने जो है जाओ चैन और मेरी सेकंड डिसेबल के आगे झूठ बोल दिया होगा। आई होप सक्सेसफुली हो चुका हो। और मुझे याद है 7 दिन बाद वो तीनों आते हैं जब मेरी हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मैं से चला भी नहीं जाता ना भिड़ा जाता है, मेरी बहुत ज़्यादा मरने की कगार पे होता हूँ मैं। ओरिजिनल स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन में मैंने देखा था। यार वो आएगा 7 दिन बाद जब मेरे जो है जैसे जैसे करके मैं कमज़ोर होता रहूँगा वैसे वैसे करके मेरा जो ब्लड स्टोरेज है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। उसके एरर वगैरह कमज़ोर हो जाएंगे, उस पर रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई थी वो भी कमज़ोर हो जाएगी, इसकी वजह से वो तीनों आ पाएंगे। फिलहाल तो मेरी डिसेबल ही आ सकती है, थर्ड डिसेबल वही आ सकती है अंदर, लेकिन वो तीनों को ले आएगी, दोनों को ले आएगी। और वो 7 दिन बाद जो है ना आके मेरा जाओ चेन जो मेन प्रोटेक्टनेस है वो आके मेरे को एक ही स्लैश में मेरा जो है काम ख़त्म कर देगा। और जब मैं जो मार रहा होगा तो मुझे वो भी बताएगा कि मैं अंडर कवर रहा हूँ चाउमीन डीमन सेट के अंदर 10 सालों से, तो मुझे ये भी पता लग जाएगा उस टाइम पे। फ़िलहाल के तौर पे मुझे तो ये सब पता है और ये 7 दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। आई होप इसमें मैं काफ़ी अच्छा है ना सब कुछ अपना प्लान के हिसाब से रखूँगा और इतना ताकतवर तो मैं बन जाऊँगा कि जाओ चैन को मसल सकूँ। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार मुझे फेट चेंज करने का मौका दे दिया गया है हेवन के द्वारा, तो मैं क्यों ना इसका फ़ायदा उठाऊँ, अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर डालूँ। वहीं पे उस ब्लड जो होता है, जो ब्लड का जो फूल होता है उसमें से एक डब्बा सा निकलता है, बॉक्स सा। उस बॉक्स को दिखाते हैं, वो बॉक्स सीधा बाइक इंगलिंग के हाथ में आता है। उस बॉक्स को बाइक इंगलिंग देख रहा होता है। उसे देखते हुए अपना मेन कैरेक्टर बोलता है आखिर बाइक इंगलिंग के दिमाग में चल क्या रहा था, उसके पास इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ पड़ी हुई थी, कल्टीवेशन कोर था उसके बाद जो उसने हिडन करके रखा था, लेकिन वो जब लड़कर आया था वो इसके बाद उसने दूसरी चीज़ों का सहारा क्यों लिया, इसका क्यों नहीं लिया सहारा। तो बाइक इंगलिंग उस बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर से ये कोर होता है इस तरह का, से लिक्कर की तरह दिख रहा होता है, लिक्कर वॉर्म की तरह। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो आपको पता नहीं होगा लिक्कर वॉर्म का। तो वो जो होता है बाइक इंगलिंग वो बोल रहा होता है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जो ओरिजिनल बाइक इंगलिंग था उसने इस चीज़ को यूज़ क्यों नहीं किया, जबकि वो इतनी बुरी तरीके से हार के जब वो यहाँ पर आ चुका था, स्केप होके छुप चुका था अपने एंड टाइम पे, उसने इस चीज़ को यूज़ क्यों नहीं किया। इस चीज़ को यूज़ करने का उसकी जो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, उसकी इंजरी हील भी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता। मेरी समझ नहीं आ रही उसने इस तरह से बाकी ऑब्जेक्ट का सहारा क्यों लिया, इसका क्यों नहीं लिया। जब वो ये जब उस बाइक इंगलिंग ने ये गलती कर दी है, लेकिन मैं आ गया उसकी बॉडी में, मैं ये गलती नहीं करूँगा और मैं इसको रिफ़ाइन करूँगा जिससे मेरी जो इंजरी है रिकवर हो जाएगी और मैं अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा पाऊँगा। और वो बाइक इंगलिंग सोच रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है मतलब, तो वो भी बोल रहा होता है इसकी मदद से जो मैं यूज़लेस नहीं रहूँगा और मैं बहुत जल्दी जो अपना फ्यूचर में अपना स्टोरी लाइन को चेंज कर दूँगा, जिसकी मदद से मैं भी सेफ़ रहूँगा। और थोड़ी बहुत मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूँ। ये कोर किस लिए होता है, ये कल्टीवेशन कोर होता है जो डिमोनिक कल्टीवेशन के लिए, जो डिमोनिक कल्टीवेटर होते हैं उनके लिए लाजमी होता है। मतलब लाजमी तो नहीं, जिसको मिल गया उसकी किस्मत जैसे ट्रेजर की तरह ही होता है, वो मिल गया स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है इससे अपनी, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता है अपनी, कल्टीवेशन भी बढ़ा सकता है और सारी इंजरीज़ को रिकवर कर सकता है अपनी। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर उस चीज़ को खा लेता है, उस कोर को खाने के बाद बोलता है अपनी जगह पे आ जाओ कोर, और वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करके हटता है और उसके बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ की तरफ देख के बोलता है कि ये जो है बाइक इंगलिंग का कल्टीवेशन कोर और फाउंडेशन बन जाएगा। और इसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिर मेरी इसको कल्टीवेट करने के बाद स्कोर को मेरे जो है ना वो पावर भी बढ़ चुकी है और मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूँ और मेरे ऊपर से मैं फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे भी जा चुका हूँ, मतलब उसकी तो पावर हो चुकी है मेरी। तो वो अपने हाथ को ना ऐसे झटकता है और उसके बाद अपने पावर को टेस्ट करने के लिए एक ज़ोर से वो जो पंच मारता है दीवार की तरफ, वो दीवार को दिखाया जाता है, उसके चीचड़े हो जाते हैं उस दीवार के। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हंसता है, बोलता है ये हुई ना बात, ये होती है असली विलन की ताकत। और इस तरह की स्ट्रेंथ तो सिर्फ फाइनल बॉस ही रखते हैं अपने पास। तो उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को एक माइंड मैसेज आता है, माइंड मैसेज में उसकी डिसेबल बोल रही होती है मास्टर मैंने आपका मिशन को कंप्लीट कर दिया और मैं दोबारा आ रही हूँ और मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई है, मैं आपको कुछ ऑफ़र करना चाहती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसकी बात सुन के थोड़ा सा हिल जाता है, बोलता है हाँ ये क्या ऑफ़र करने वाली है, आखिर ये करना क्या चाह रही है, और ये गेम में तो नहीं था इस तरह का प्लॉट, ये करना क्या चाह रही है मेरे साथ, चलो देखते हैं आखिर क्या कर रही है ये। तो जिंगर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के आगे झुक जाती है, उसके बाद बोलती है जिंगर आ चुकी है, जिंगर ने आपका मिशन भी कंप्लीट कर लिया। और जाओ चैन को जिस तरह के आपने बताया था मैंने जाओ चैन को उसी तरीके से बताया और उसने यकीन कर लिया। मैंने बोल दिया आपने पॉइजनस पिल को कंज्यूम कर लिया और मैंने सीनियर सिस्टर का रिएक्शन भी देखा था, वो भी बिल्कुल नॉर्मल था
वो भी मुझ पर शक नहीं कर पाई। तो सिवा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जाओ चेन ने और कुछ बोला था तुम्हें? तो जिंगर बोलती है यस मास्टर, उसने भी कुछ और बोला था। उसने बोला था 7 दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसको खा जाएगी अंदर से वो पिल, वो बिल्कुल ही उसको यूज़लेस कर देगी और वो 7 दिन में अपने ना अरूज पे चले, मतलब 7 दिन में अपने पीक पे चले जाएगी, उसका जो इफ़ेक्ट जो होगा। तो उसी वक्त उसने जो है ना मुझे कहा था कि 7 दिन बाद हम लोग जब चेक करने आएंगे आपको, मैं उनको लेकर आऊँ अंदर ब्लड स्टोरेज में और आपका जो कॉप्स है उसको लेकर आऊँ बाहर, और जितना भी इल्ज़ाम है मैं वो मूव किंग लैंड पे लगा दूँ। तुम्हारी जिंगर अपने माइंड में सोचती है कि यार मेरे को पता नहीं था कि इस तरीके से करेगा, मैंने सिर्फ वो एक बात ही सीखी है जाओ चेन के जो प्लान के बारे में, ये सभी मैंने सीखा और मुझे यकीन नहीं था कि वो शेमलेस इंसान इस तरह की हरकतें करेगा, इस तरह की घटिया प्लान बनाएगा मेरे मास्टर के लिए। तो वो बोलती है ओ माय लॉर्ड, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रियल 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल रिफंडिंग पिल, जिससे आप खाने का बहुत ही पावरफुल हो जाए। और इस बात को सुनने के बाद मैन कैरेक्टर जल्दी से खड़ा हो जाता है और चौंक जाता है, बोलता है अरे मैया ये क्या सुन लिया मैंने, तुमने क्या कहा अभी? ट्रांसफॉर्मेशन पिल, सॉरी गाइस मैं अटक रहा हूँ। तो हमारा मैन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, हैरानी की तरफ ना वहाँ पर देख रहा होता है उसी पिल को, और अब बोलता है ये कैसे हो सकता है यार, ओरिजिनल गेम जब मैं खेलता था ये तो सिर्फ गैलरी में पड़ी हुई होती थी और इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या नाम है प्लेयर्स पता नहीं क्या कुछ करते, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आती थी, लेकिन ये मेरी डिसेबल के हाथ में क्या कर रही है और ये बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, आखिर इसके पास कहाँ से आ गई इस तरह की चीज़। और इसे देखने के बाद तो मेरा पूरी तरह से माइंड जो है चेंज हो चुका है और मैं इसके होते हुए मैं जो है अपनी जो है स्टोरी लाइन को चेंज कर पाऊँगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा पाऊँगा। वाह यार क्या बात है। तो वो भी बोलता अरे मेरे को पहले तो अपने आपको संभालना होगा, ये नहीं मैं डीमन लॉर्ड हूँ और इस तरह की हरकतें करता हुआ मैं अच्छा भी नहीं लगूंगा। तो मेरी डिसेबल, तो तुमने ये मेरे लिए रिफाइन करी है, वेल डन मेरी डिसेबल, वेल डन। तो जिंगर जब उसका इस तरह सा रिएक्शन देखती है तो वो भी बोलती है मास्टर मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं इस बिल से, तो क्यों ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरे को भी रिवॉर्ड देना चाहेंगे जब आप सेटिस्फाई हैं? और बहुत ही ज़्यादा ठड़कियों वाली रिएक्शन दे रही होती है जिंगर तो जिंगर दोबारा से ठड़कियों वाला जो है बनाती है फेस और ऊपर से स्टाइल भी वैसे ही होता है और बड़ा सेक्सी लग रही होती है यार क्या बात है। तो वो बोलती है मास्टर क्या मैं आऊँ आपके पास रिवॉर्ड लेने के लिए? तो उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ बताओ मुझे मेरी डिसेबल को कौन सा रिवॉर्ड चाहिए। तो जिंगर भी उसका हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेते और बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, बोलती है मास्टर आप जैसे चाहे वैसे अपनी मर्ज़ी से मुझे टच कर सकते हैं और मास्टर आप मुझे जहाँ चाहे वहाँ हाथ लगा सकते हैं जैसे चाहे वैसे। और ये सब सुन के तो हमारा मेन कैरेक्टर ब्लश करने लग जाता है बहुत सारा और वो बोल रहा होता है कितनी सॉफ्ट है यार, अगर मैं हल्का सा भी इसको और दबाया तो मेरी उंगलियां अंदर चले जाएगी। और यार कितना मज़ा आ रहा है भाई। अरे नहीं 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 मेरी धोखेबाज डिसेबल, ये तू क्या कर रही है, हट जा तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, तो तुम मास्टर के साथ ये सब कर रही है। तो उसी वक्त वो बोलती है हमारा मेन कैरेक्टर उसके सर पे हाथ रखता है, बोलता है मेरी प्यारी डिसेबल तू ये क्या कर रही है, मैं सिर्फ तेरा हाथ रखता हूँ सर पे और मैं ये सब काम नहीं कर सकता। तो वो जो होती है वो भी बोलती है ओ मास्टर आई एम सॉरी, वो भी हंस रही होती है और बोलती है लेकिन मास्टर मुझे माफ़ करना, मेरे में हिम्मत बढ़ी है और आपकी जिंगर बहुत ज़्यादा एरोगेंट लड़की है। तो मास्टर यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हाथ रख के नहीं चलेगा, जो रिवॉर्ड दे रहे हो ना आप हाथ रख के, ऐसा नहीं, हाथ अपना यहाँ रखिए, यहाँ पर, यहाँ मेरे बलून्स पे अपना हाथ रखिए, अगर इधर से सेटिस्फाई नहीं है तो नीचे हुआ है ना वहाँ पर अपना हाथ डाल दीजिए, हाँ बस इससे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे आप ना। और ये सब सुनने का हमारा मेन कैरेक्टर अबे मेरा तो खड़ा हो गया के बाद डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है, राठा तेरी माँ की ही खड़े अरमान में पानी डोल दिया तूने। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं यहाँ पर टेंपल को, टेंपल होता है ये युंगवी टेंपल होता है, युंगिन टेंपल का बेडरूम होता है, इसमें एक लड़की खड़ी होती है, यहाँ पर सामने जाओचन झुक रहा होता है और उसको मास्टर कह रहा होता है, मास्टर ग्रेडिंग मास्टर के वो कहता है और उसकी जो मास्टर होती है क्या काम हो चुका है, बोलता है यस काम हो चुका है मास्टर। तो वो लड़की उस पर्दे में से बाहर आती है, देख सकते हैं इस तरह की होती है वो लड़की, और वो बोल रही होती है बाई किंगलिंग जो डीमन है, वो डीमन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसकी जो एंडिंग बहुत ही बुरी होने वाली थी, मुझे तो पता ही था। और वो बोलती है वो बाई किंगली बेचारा सा, और देख तो वो लड़ने के बाद वहाँ से स्कैप हो गया, उसकी मैजिकल पावर भी चले गई, ऊपर से उसको पॉइजनस पिल दे दी गई इतनी खतरनाक, और उसके साथ तो ऐसा ही होना था। वेल मुझे तरस तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा उसके ऊपर, ऐसा ही होना चाहिए था उसके लिए तो। और राइटर हमें इसकी आइडेंटिटी के बारे में बताता है, ये यिंगवी टेंपल की होती है, जो चांग में सेट है उसी में यिंगवी टेंपल आता है, उसकी जो है मास्टर है और इसका नाम होता है हुआ यूरोंग। और वो जाओ चेन जब वो आता है उसको देखता हुआ तो जाओ चेन खुश होता हुआ बोलता है मास्टर सब कुछ हमारा ना बढ़िया गया, हम मेरी जो है बाई किंगलिंग की जो थर्ड डिसेबल है डीमन की, उससे मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, उसी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मेरे को पता चला है कि मैंने उसके साथ कोऑपरेट किया था, तो उन्हीं की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे पता चल चुका है, तो इसने वो पिल ले ली है।
तो उसी वक्त उसको चमार आता है, खिंचा के पड़ता है जाओ चेन को चमार उसकी मास्टर से। जाओ चेन बोलता है लेकिन क्यों मास्टर? उसकी मास्टर बोलती है तू पागल वागल है क्या, तेरे को पता भी वो बायो किंगलिंग की डायरेक्ट डिसेबल है और उसकी एल्केमी की स्किल है ना वो बहुत ही ज़्यादा जाउचिन जो होती है वो उससे भी ज़्यादा जो उसकी स्किल बेहतर है, वहाँ तक कि अपने मास्टर से भी ज़्यादा बेहतरीन है। तो जाओ बेचारे वो चमार पड़ने का वो बोलता है लेकिन मास्टर वो पिल तो वो, उसके बाद उसकी मास्टर घूर के उसको देखती है और वो भी डर जाता है, बोलता है ये मास्टर मैं समझ गया डिसेबल आपका समझ चुका है, आखिर ये फेक इन्फॉर्मेशन फैला दी गई है बाइकिंग लिंक की जो कि पॉइजनस वाली है और इसके द्वारा लोगों को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। आपका ये डिसेबल यहाँ से जाना चाहता है। तो उसी वक्त जाओ चेंज भी वहाँ से चले जाता है। वो उसी को दिखाते हैं हमें, वो जो दीवार से स्माइल हंस रही होती है और वो बोलती है सीनियर ब्रदर आखिरकार मैं आ ही गई। तो ये वही लड़की होती है जो अपने मेन कैरेक्टर ने बचा दी होती है, मतलब पूरे सेक्ट को ख़त्म करके जो होता है ना वो उसको बचा रही थी, जो पहले एपिसोड में बताया था कि अपनी वो जूनियर सिस्टर को छोड़ा था, यही उसकी जूनियर सिस्टर होती है। तो वो बोलती है आखिरकार आपने मुझे उस टाइम उस साल पर क्यों छोड़ दिया था? आपने मुझे इसलिए छोड़ा था ताकि मैं अपने सेट का बदला ले सकूँ। तो ऐसी बात है तो मैं अपने हाथों से आपको मारूंगी और ऐसा मारूंगी कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे, यहाँ तक कि मैं आपकी रूम को भी ख़त्म कर दूंगी, आप रीइंकार्नेशन भी नहीं ले पाओगे, आपकी मौत तो मेरे हाथों से होगी। और इसी वक्त यहीं पर हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है, यहाँ पर एपिसोड भी ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।